الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا। और अगर तुमको इस बात का एहतिमाल हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो और औरतों से जो तुमको पसंद हो निकाह कर लो, दो दो औरतों से और तीन तीन औरतों से और चार चार से। बस अगर तुमको ये एहतिमाल और डर हो कि इंसाफ न रखोगे तो फिर एक ही बीवी पर बस कर दो, या जो लौंडी तुम्हारे मिल्क में हो वही सही। इस अम्र मज़कूर में ज़्यादती न होने की तवक्को करीब तर है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 3 है। इससे पहले की आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिला रहमी की फ़जीलत अहमियत को बयान किया था और उसके बाद यतीम के माल को बर्बाद न करने और ज़ाय न करने और हड़प न लेने का हुक्म दिया था इससे पहली आयत में। इस आयत के अंदर एक उसी से यतीम से मुताल्लिक एक आम हुक्म बयान कर रहे हैं और फिर निकाह से मुताल्लिक एक आम हुक्म बयान फरमा रहे हैं। इससे पहले जो है इसको समझने के लिए इसके पस मंज़र को समझिए। इसका पस मंज़र ये है कि जिस ज़माने में यह कुरान की आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था वो उस ज़माने में वहाँ पर एक चीज़ ये थी कि लोग यतीम जो लड़कियाँ होती थी, एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी बच्ची है, उसकी बच्ची मिसाल के तौर पर चचाज़ाद भाई के निगरानी में आ गई अपने बच्चा, और या नहीं तो फिर चचा की निगरानी में आ गए बाप के इंतकाल के बाद। तो अब यहाँ पर ये होता था कि लड़की की मिल्कियत में देखा कि भाई विरासत में अच्छा खासा माल है, इसका बाप छोड़ कर गया है, तो इसको माल को हड़पने का एक तरीक़ा ये ईजाद कर लिया था कि उस लड़की का निकाह जो है, अगर वो उस उम्र में है, निकाह की उम्र में, तो खुद से कर लेता था। ऐसी सूरत में उसका जो सारा माल था ये हड़प लेता था, और या नहीं तो फिर अपने साहबजादे से करा दिया कि भाई इसका जो माल है वो मेरे बेटे को मिल जाया करे। ये है। अब जाहिर सी बात है जब इस नीयत से निकाह किया है तो अब उस लड़की या उसकी जो बीवी है यानी यतीम है तो उसका कितना ख्याल रखेगा। लामोहल्ला उस पर ज़्यादती करता। एक तो माल हड़प लिया निकाह के बहाने, और दूसरी बात ये कि उस पर ज़्यादती करता। फिर महर भी औने पौने मुतय्यन कर दिया, दिया नहीं दिया, यानी कि अपने घर की है, कुछ भी करेंगे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। यतीम है, इसका कोई है नहीं वारिस, मैं ही हूँ वारिस, मैं ही हूँ इसका रखवाला या निगरां या वली। ये सूरत थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि इसी तरह के एक वाक़ये में ये आयत नाजिल हुई। एक तो पस मंज़र ये था। इसका दूसरा पस मंज़र और भी है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि उस ज़माने में आम तौर पर जो लोग होते थे वो ला तादाद निकाह करते थे, यानी कोई वो मुतय्यन नहीं था, जिसको जितनी मर्जी हुई 10, 15, 20, 5, 7, 8 जितनी हुई निकाह कर लेते थे। अब जाहिर सी बात है कि ख्वाहिश हुई और निकाह कर लिया, और कुछ दिन के बाद जब उसके अखराजात नहीं बर्दाश्त किया तो फिर किसी उसकी हक़ तलफ़ी शुरू कर दी, जुल्म व ज़ियादती शुरू कर दी। कोई बीवी से मोहब्बत ज़्यादा होने लगी तो उसके सारे हुकूक अदा कर रहा है और दूसरे को जो है हर हक़ से महरूम कर रहा है। तो ये सिर्फ सूरत हाल थी। इन दोनों को सामने रखकर इन्हीं दोनों खराबियों को ख़त्म करने के लिए ये आयत नाजिल हुई, जिसमें ये बात समझ में आ गई। एक तो ये बात कि यतीम कोई लड़की है, आपकी ज़ेर निगरानी है, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है, मुनासिब है, तो निकाह कर लीजिए। अगर ये यकीन है कि उसके साथ कोई जुल्म नहीं करोगे, और अगर ये लगता है कि इसके साथ अगर हम जुल्म करेंगे तो अगर इसके साथ निकाह करेंगे तो इसके साथ जुल्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये जो है ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, इसको खूबसूरत से इसके मुताबिक लड़का मिल सकता है, या इसका सारा माल
हो सकता है कि मेरे पास आ जाए। तो अगर जुल्म का अंदेशा हो तो फिर यतीम को क्यों, उसके कहीं मुनासिब रिश्ता देख कर निकाह करा दो और तुम कहीं और कर लो। तो ये इसके अंदर हो गया कि भाई जुल्म नहीं करना है, जुल्मन निकाह नहीं करना है। ये नहीं समझना है कि ये लड़की चूँकि मेरे ज़ेर परवरिश है तो मैं इसको जिस तरह चाहूँ कर लूँ, ये इसकी इजाज़त शरीयत में नहीं दी गई है। इस आयत से एक तो ये खराबी ख़त्म हुई। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें कहा कि एक औरत या दो या तीन या चार से निकाह कर सकते हो। इसको समझना पड़ेगा। ये जैसा कि आपने सुना अभी कि वो ज़माना वो था कि जिसमें लोग लातादाद निकाह किया करते थे, तो इस आयत ने क्या कर दिया, उस पर बैन कर दिया, उसकी तादाद को एक महदूद कर दिया, मुतय्यन कर दिया कि 4 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, 4 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और फिर इस पर अमल भी किया सहाबा इकराम ने। चूँकि ज़माने जाहिलियत में ये रिवाज था, इसीलिए एक सहाबी हैं जो कि पहले गैर मुस्लिम थे और ताइफ के रईस थे, उनका नाम है गैलान बिन असलमा रज़ी अल्लाह अन्हु। वो रईस थे क्योंकि उनके पास बेशुमार बहुत ज़्यादा माल और दौलत थी। इस वजह से उन्होंने इस्लाम से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले 10 बेबियाँ कर रखी थी। 10। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर हुई और उसके इस्लाम की, मुसलमान होने की खबर हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 4 को रखो, बाकी को छोड़ दो। और एक सहाबी हैं कैस इब्नुल हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु, जब इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था तो उस वक्त उनके ज़ौजियत में 8 बीवियाँ थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 4 को आज़ाद कर दो, बाकी 4 को रखे रहो। और भी कई सहाबा इकराम के बारे में है कि वो इस आयत के नुज़ूल से पहले जो रखे हुए थे, क्योंकि कोई हुक्म तो था नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इस आयत के नाजिल होने के बाद उन्होंने 4 से ज़ायद जो भी थे उसको अपने निकाह से खारिज कर दिया। यहाँ पर ये समझिए, इसमें एक आम तौर पर इस पर लोग एतराज़ करते हैं इस्लाम के ताद्दुद इज़्दिवाज पर, यानी 1 से ज़ायद निकाह के सिस्टम पर, निज़ाम पर। तो हालांकि वो बेकार एतराज़ है। उसमें बेकार एतराज़ होने की वजह एक तो ये है क्योंकि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, हर एक धर्म में धार्मिक तौर पर इसकी इजाज़त रही है कि वो 1 से ज़ायद निकाह करें। देखिए, ये जो कानून बना है वो अलग है। जो कानून हिंदुस्तान का या और भी ममालिक के जो कवानीन बने वो धार्मिक नहीं है, वो तो अपने तौर पर अपनी सहूलत से जो समझ में आता है, ख्वाहिशात नफसानी के मुताबिक ये लोग कानून बनाते हैं। लेकिन धार्मिक तौर पर जो है हर एक धर्म में इसकी इजाज़त रही है। सबसे एक पुराना धर्म जो है हम लोग, ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के अंदर कोई तादाद नहीं थी, 1 से ज़ायद जितनी चाहे निकाह कर सकते हैं। ऐसा महसूस होता है क्योंकि उनके जो भगवान है वास्य देव, उनके बारे में कि 16,001 बीवी थी उनके पास, 16,001 बीवी। कृष्ण की 8 बीवियाँ थी। इनके जो मतलब धर्म गुरु हैं, बल्कि भगवान मानते हैं लोग, 8 बीवियाँ थी। उसी वेद के अंदर लिखा है, एक मालक राम एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने भी जो है इस पर उन्होंने कहा है सारी चीज़ों को खंगाल कर सब हवाला देने के बाद कि हिंदू धर्म में 1 से ज़ायद निकाह करने की इजाज़त है। ये उन्होंने नतीजा निकाला है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को, रिवायत को नकल किया है उन्होंने, वेद वगैरह का, महाभारत वगैरह के जो अल्फाज हैं वो सब नकल भी किया है उन्होंने। उसी में एक लफ्ज़ ये भी नकल किया है कि उनके यहाँ शूद्र को तो 1 ही बीवी रखने की इजाज़त थी, और जो वैश्य थे उनको 2, और क्षत्रिय को 3, और ब्राह्मण को 4, और जो बादशाह होता था उसको लातादाद जितनी चाहे रख सकता था। ये उनके अल्फाज हैं वहाँ के वेद वगैरह के। तो हिंदू धर्म में इसकी इजाज़त है धार्मिक तौर पर। अब रहा यहूदियत में भी है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसका सिलसिला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इसी से हमारा दीन इस्लाम का भी सिलसिला वहीं से है, यानी कि लास्ट में वही मिल जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला भी वहीं मिल जाता है, और जो दीन की बुनियादी बातें हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज भी मौजूद हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं, हम और आप सब लोग जानते हैं, हज़रत हाजरा और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इसी तरीके से बनी इसराइल, यहूदी जो बने हैं वो बनी इसराइल की औलाद, बनी इसराइल कहलाते वो लोग। इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इसराइल कहा जाता है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं वो लोग,
और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियाँ थी, तौरात में भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी कई बीवियाँ थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी बहुत बीवियाँ थीं। जबकि ये सब यहूदियत के, मतलब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के हैं, तो इनके यहाँ धार्मिक तौर पर इनके यहाँ भी 1 से ज़ायद बीवियाँ रखने की इजाज़त है। अब रहा ईसाइयत। तो ईसाइयत में अगरचे इंजील में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन इसकी ज़रूरत ऐसी पड़ी कि 1550 में आकर उन लोगों ने जब देखा कि 1 से ज़ायद की इजाज़त न देने की बुनियाद पर बहुत सारी बदकारियाँ फैल रही हैं और इसके नुकसानात हो रहे हैं, तो उन लोगों ने जो है एक जो है कॉन्फ्रेंस करके इसकी इजाज़त दी थी, 1 से ज़ायद बीवियाँ की रख सकते हैं। ये हो गया। अब रहा अरब जाहिलियत। जैसा कि हमने कहा कि अरब जाहिलियत जो थे, वहाँ भी हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत हमने बताई, वहाँ भी 1 से ज़ायद बीवियाँ रखने की, 1 से ज़ायद के ला तादाद थी, यानी कोई हद नहीं, जितने भी रख सकते हैं, ये ला तादाद वहाँ पर थी। इस्लाम ने ये काम किया। 3 बातें इसके अंदर हैं। ये आयत नाजिल हुई, इसके अंदर 3 बातें हैं 1 से ज़ायद बीवियाँ रखने से मुताल्लिक। सबसे पहली बात ये है, उसको ज़हन में रखिए, सबसे पहली बात ये है कि इस्लाम ने इस आयत के अंदर तरगीब नहीं दी है कि 1 से ज़ायद करो ही करो। ये बात समझिए। पस मंज़र हमने बता दिया है कि वो लोग जो है 1 से ज़ायद नहीं बल्कि ला तादाद 4, 10, 15, 20 सब करते थे। इस्लाम ने क्या किया? उससे कम कर दिया। एक बीवी करने वाले से, एक बीवी पर इख्तिफा करने वाले से ये नहीं कहा जा रहा है कि 1 से ज़ायद करो तुम, ये नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जो बहुत ज़्यादा करते तो उनसे कहा जा रहा है कि 4 ही रखो, उससे ज़्यादा नहीं। एक चीज़ तो ये समझ लीजिए, फ़र्क है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस्लाम ने इसकी तरगीब नहीं दी है कि 1 करो ही करो, 1 से ज़ायद करो ही करो, बल्कि इस्लाम का उसूल अभी भी यही है कि बेहतर है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, गाड़ी चल रही है, सब ठीक ठाक है, मजबूरी नहीं है, लाचारी नहीं है, तो फिर जो है 1 ही पर इक्तिफा करो, ये बेहतर है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, ज़रूरत है, तो 1 से ज़ायद करने की इजाज़त है। ये जो है 2 बातें हो गई। तीसरी बात इसमें ये याद रखिए कि 1 से ज़ायद निकाह करने की शर्त है, 1 से ज़ायद बीवी रखने की शर्त भी है। यहाँ खुद लिखी है वो शर्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन, और अगर तुमको जुल्म करने का अंदेशा हो, डर हो कि 1 से ज़ायद करेंगे तो जुल्म में कर बैठेंगे, तो 1 ही पर इक्तिफा करो। यानी इस्लाम ने ये दिया कि अगर 1 से ज़ायद कर रहे हो, और अल्लाह के रसूल ने, सहाबा इकराम ने करके दिखाया कि अगर 1 से ज़ायद कर रहे हो तो सबके साथ इंसाफ करना होगा, बराबरी करनी होगी, जहाँ जहाँ बराबरी की जा सकती है वहाँ बराबरी करनी होगी, शब्बाशी में, रात गुजारने में बराबरी करनी होगी, और तोहफे तहाइफ देने में बराबरी करनी होगी, कहीं पर भी 2 नज़रा नहीं कर सकते हैं। एक तो ये है। साथ ही साथ खुद अपने अंदर भी वह इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम संभाल सकें, खुद के पास इतने मालो दौलत हो कि सबके अखराजात बर्दाश्त कर सकें, तब जाकर इजाज़त है कि वो 1 से ज़ायद करे। तो ये 3 बातें जहन में रखने की है। एक तो पहली बात ये है कि इस्लाम ने एक करने वाले से ये नहीं कहा है कि 1 से ज़ायद करो ही करो। दूसरी बात ये कि इस्लाम ने कभी भी तरगीब नहीं दी है कि तुम 1 से ज़ायद करो ही। और तीसरी बात ये है कि अगर कर रहे हो तो पूरा तौर पर दोनों के साथ या तीनों के साथ या चारों के साथ इंसाफ का बर्ताव करना होगा। और अगर नहीं करोगे तो फिर काजी के यहाँ जाकर, जो मुस्लिम जज है उनके यहाँ जाकर अपना फरियाद रख सकती है और उसको इंसाफ मिलेगा। अगर नानो नफ़्का में कमी कर रहा है तो उसको इंसाफ देना होगा और काजी फैसला करेगा कि इसको इतना दे। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि ये समाजी ज़रूरत है, 1 से ज़ायद निकाह करना समाज की भी ज़रूरत है। समाज की ज़रूरत बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को औलाद की ख्वाहिश होती है। अब डॉक्टर ने बता दिया कि भाई इसके साथ तो औलाद नहीं हो सकती है, अब औलाद की ख्वाहिश है तो क्या करेगा? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ सेहत दिया, तंदुरुस्ती दिया, सब कुछ दिया है, तो अब ऐसी सूरत में वो उस ज़रूरत को पूरी कर सकता है।
बसा औकात ऐसा होता है कि बीवी किसी ख़ास मर्ज़ में मुब्तला हो जाती है। हम और आप सब जानते हैं। आप अगर 10-50 लोगों से मिलते होंगे तो आपको समझ में आएगा। किसी ख़ास मर्ज़ में मुब्तला है जिसकी वजह से, और माशाअल्लाह ये तंदुरुस्त है, जिसकी वजह से इसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी सूरत में क्या होता है, अगर इजाज़त नहीं देंगे तो इधर उधर मुँह मारेगा। इजाज़त नहीं देंगे तो इधर उधर मुँह मारेगा, इसलिए उसकी इजाज़त ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है। अब जाहिर सी बात है कि उसकी पूरी ज़िंदगी कुंवारापन उसी तरह बगैर शादी के, बगैर शौहर के तो रह नहीं सकती है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि उससे कोई कुंवारा ही साथ शादी करे। अब दूसरी जानिब ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ किसी आदमी को दिए रहते हैं। उनकी बीवी तंदुरुस्त है, उनकी बीवी कमज़ोर है, उनको ज़रूरत होती है दूसरी शादी की। यहाँ ज़रूरत है किसी एक खातून की, वहाँ ज़रूरत है एक मर्द की। अब अगर दोनों को मिला देता है इस्लाम तो इसमें कौन सी बुराई है। ताज्जुब होता है कि इस सिस्टम पर, इस इतने अच्छे निज़ाम पर उन लोगों को एतराज़ होता है जिनके यहाँ कानून बना हुआ है कि जिसके साथ जब चाहो बाहमी रजामंदी के साथ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। मतलब इन लोगों को ताज्जुब होता है। इस्लाम तो कहता है कि जिसके साथ ज़रूरत पूरी किया उसको अपनाओ। अगर उससे औलाद पैदा हो जाती है तो तुम उसके बाप हो, उसको पूरी परवरिश करो, निगाहदाश्त करो। वो बीवी है, तुम्हारे माल की वारिस है। अगर तुम मर जाओगे तो पूरी ज़िंदगी उसको साथ रखो। 2 है तो दोनों को साथ रखो, 3 है तो तीनों को साथ रखो। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि इस्तेमाल करो और छोड़ दो। इसका नतीजा क्या हुआ, औरतों पर जुल्म हुआ। जुल्म हुआ। एक बीवी एक से ज़ायद रखना जुल्म नहीं है। जब इस्लाम की पूरे पाबंदी करने वाला शख्स अगर करता है एक से ज़ायद तो जुल्म नहीं कर रहा है वो। जब वो दोनों को सारे हुकूक दे रहा है, ज़र्रा बराबर कुछ कमी नहीं है, तो कहाँ जुल्म कर रहा है वो पहली पर या दूसरी पर, किसी पर। लेकिन अगर इस्तेमाल करके छोड़ दिया, रिलेशनशिप जो कहते हैं, तो वो क्या है, वो सिर्फ एक अच्छा सा लफ्ज़ है। उसके लिए रखेल से अच्छा कोई लफ्ज़ नहीं, वो रखेल से मुख्तलिफ नहीं है उसकी हैसियत। रखेल जानते हैं, रखेल की जो हैसियत है वही हैसियत वहाँ पर भी है। सिर्फ एक अच्छा सा लफ्ज़ उसके साथ जोड़ दिया। बोतल के अंदर अच्छे से अच्छे बोतल में पेशाब रख दिए तो पेशाब ही रहेगा, अगर गलत है तो गलत ही रहेगा वो। अच्छा, नतीजा क्या निकला इसका, बहुत सारी, इस पर तो बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला। यूरोप जहाँ पर कि रिलेशनशिप वाले कल्चर ने फ़रोग पाया, वहाँ पर औरतों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। वो खुद भी सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऐसी औरतें आपको मिल जाएंगी जिनके साथ कभी किसी के साथ संबंध रहे हैं। आज उसका कोई पुरसान हाल नहीं है, क्योंकि वैसे समाज में, वैसे कल्चर में हुस्न का जो है बोलबाला होता है। जब तक जवानी है तब तक जो है बोलबाला होता है। जैसे ही जवानी ढली या कमज़ोरी आई, फ़ौरन, चूँकि वो पाबंदी तो है नहीं, शादी तो हुई नहीं है कि हम तुमको बंदिश में रखे रहेंगे या हमको रखना ज़रूरी है, बस अपने से अलग हो गए। अब ये इसकी ज़िंदगी माबकिया ज़िंदगी कहाँ गुजरेगी। क्या नतीजा निकलता है, निकलता ये नतीजा कि वो ऐसे में परेशान रहती है। ऐसे में जब इस्लाम की बात वहाँ पहुँचती है, इस्लाम का निज़ाम पहुँचता है, तो वो उसको नेमत समझती है। यही वजह है कि आज यूरोप की औरतें ज़्यादातर इस्लाम कबूल करती हैं। वो जानती है कि यहाँ कितना एहतराम है, और इसी चीज़ को बोलती है कि यहाँ कितना एहतराम है, कि अगर हमारे साथ किसी ने संबंध कायम किया तो उसको पूरी ज़िंदगी हमारी देखभाल करेगा, वो हमारे बच्चे की देखभाल करेगा। सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे आपको उस कल्चर में मिल जाएंगे जिनके बाप को कुछ पता नहीं है, और यहीं से ये रिवाज जो चल पड़ा कि माँ का नाम लिखिए, वहीं से चला है। अलग बात है कि हमारे मुल्क में भी इसको रिवाज दे दिया गया, क्योंकि ये तो बहुत नक्काली करने में है ना, वो कौन क्या कर रहा है, किसके पीछे क्या मकसद है, उसका कोई नाता नहीं, लेकिन वही कल्चर चल पड़ा। और उसी के चलते चलते हमारे यहाँ अब कानून बन गया है कि जो जिसके साथ जिस तरह चाहे रहे। मतलब ताज्जुब होता है, एक आदमी वादा के साथ, है ना, एक मुआहदा करता है, एक डील करता है कि हम तुमको पूरी ज़िंदगी रखेंगे, उसके बाद उसके साथ उसको अपनाता है। ये तो गुनाह है तुम्हारे नज़दीक, लेकिन वैसे ही जाकर ज़रूरत पूरी करके यूज़ थ्रू फेंक देता है, तो अब जो है ये गुनाह नहीं है, ये मतलब हमारा यहाँ कानून बन चुका है ये। तो बहरहाल इस्लाम का निज़ाम बेस्ट है, और जो जब झेल लेते हैं ना उसको, गलत निज़ाम को, क्योंकि कानून इलाही है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसान को बनाया तो इंसान की हर चीज़ से वाकिफ़ हो कि कौन सा कानून देंगे तो यहाँ अमन रहेगा, कौन सा कानून देंगे तो वहाँ पर इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत रहेगी, और कौन सा कानून इनके लिए नुकसानदेह है। इसीलिए जो भी कानून इस्लाम ने दिया है वो कानून जो है बिल्कुल 100% कामयाबी वाला कानून है, दुनियावी लिहाज से भी और उखरवी लिहाज से भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को सही समझ अता फरमाए। ताज्जुब होता है कि आज जो है इस कुरान की इस आयत के लोग तावील करने लगते हैं, यानी बताते हैं इस्लाम ने बहुत हल्के अंदाज में मना ही तो किया है, यानी डरते हैं। अरे डरना क्या है, ये तो सही है कि भाई एक से ज़ायद निकाह की इजाज़त दी है, उसके लिए शर्त करार दिया है। एक तो ज़रूरत हो, खुद अपने अंदर इतनी ताकत हो, खुद माली इतनी वुसअत हो, फिर करने के बाद ये भी यकीन हो कि हम दोनों के दरमियान इंसाफ करेंगे। और इंसाफ भी ये नहीं है कि अगर 2 तरबूज लाएँ तो एक को दे दिया एक, दूसरा को दूसरा, बल्कि इंसाफ ये वाला चाहिए कि आधा का आधा, आधा दोनों को काट को दोनों को दिया जाए, ताकि एक का फीका और एक का मीठा न रहे। ये वाला इंसाफ अगर कर सकते हो तो कीजिए। कितना बेस्ट है ये। मीडिया का प्रोपेगेंडा और जो गलत लोगों का प्रोपेगेंडा ऐसा हुआ कि हम लोग जो है हमारी जो अच्छी चीज़ है उसमें भी शक व शुबा करने लगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम इसको समझें क्या चीज़ है। जब हम नहीं समझे रहेंगे तो जब उल्टी सीधी बातें कहेंगे, जब हमारे पास सही बात रहेगी नहीं तो जो भी गलत कहेगा हम उसको मानते चले जाएंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।